फ़कीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं अहले सुन्नत व जमात में, और उनकी एक शख्सियत रही है, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, कई बल्कि फतावा फैज़ुर रसूल तो एक माखज़ की हैसियत रखता है। वो इतने मतलब घर की हालत उनकी ऐसी थी कि दिन में मजदूरी करते थे। सोचिए जरा, मुरादाबाद के लोगों सोचिए, दिन में मजदूरी करते थे, पूरे दिन मजदूरी करना घर का खर्चा चलाने के लिए, और शाम को जाकर के मगरिब के बाद अल्लामा अरशदुल क़ादिर रईसुल क़लम के पास पढ़ा करते थे। एक तलब देखिए हजरत, रईसुल क़लम के पास जाकर के पढ़ते, और जब तलब सच्ची होती है ना, तो मैंने कहा था ना कि जब इरादा पुख्ता होता है तो अल्लाह ताला ताईद गैबी फरमाता है और बंदे को मंजिल तक पहुंचा देता है। इतने बड़े आलिम बने कि आज हजारों शागिर्द हैं, उनको हजारों तलब थी। इसलिए देखो, मैं कमेटी वालों से भी माशाल्लाह, आप हर साल प्रोग्राम करते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है माशाल्लाह, आप भी ये पैगाम फैलाएं और आप सब ये पैगाम फैलाएं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। बताओ मुझे, तुम्हारी कब्रों पे कुरान कौन पढ़ेगा? बच्चों को नहीं पढ़ाया तुमने तो। तुम्हारा नाम जिंदा कौन रखेगा? बच्चों को नहीं पढ़ाया तुमने तो। अरे तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ा हुआ होगा और माशाल्लाह साइड से वो डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, अल्लाह करे तेरा बेटा पायलट बन जाए मेरे भाई। तो जब वो पायलट बनेगा और वो जब जहाज उड़ाएगा, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, तो दुआ पड़ेगा सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। और ऐसे ही मोटरसाइकिल चलाया करो तो हेलमेट जरूर पहना करो, बहुत अच्छा कानून है हेलमेट का। मैं प्रशासन को सलाम करता हूँ, इस पे तो चालान और ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि कई कांड ऐसे हो गए, कई हादसे हो गए, हेलमेट होता तो सुरक्षित रहते। हेलमेट लगाओ और वही हेलमेट लगाने के बाद पढ़ो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, दुआ पढ़ के। और ये तालीम के बगैर नहीं हो सकता, वरना तुम्हारा बेटा कानों में लीड लगाकर पूरी रात गाने सुनेगा, बस फिल्म ही देखेगा, अपना कैरियर बर्बाद कर देगा, खानदान का नाम बदनाम कर देगा। और अगर पढ़ा हुआ होगा, तुम्हारा काम चल रहा होगा, ऐसे वक्त में बेटा वुजू करेगा और वुजू करने के बाद कुरान शरीफ उठाएगा, उसको चूमेगा, आंखों से लगाएगा, तुम्हारे सरहाने के करीब बैठ जाएगा, सूरह रात की तिलावत करेगा, सूरह यासीन की तिलावत करेगा, रब की रहमतें मुस्कुराएंगी, रब फरमाएगा ए रूह निकालने वालों फरिश्तों, ए रूह निकालने वाले फरिश्तों, इसकी रूह आसानी से निकालो। फरिश्ते कहेंगे मौला ये तो बड़ा गुनहगार बंदा है, ये तो अच्छा बंदा नहीं है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों मैं जानता हूँ, अगर ये गुनहगार है तो मैं भी तो गफ्फार व सत्तार हूँ। रब कहेगा फरिश्तों तुम इसके गुनाहों को देख रहे हो, मेरी रहमत इसके बेटे की तिलावत को देख रही है। उस मौके पर तिलावत का जो असर होगा, उस मौके पर दवाइयाँ काम नहीं आती, उस मौके पर मेडिसिन काम छोड़ देती है, डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं, अब रिश्ता टूटने वाला है, गुलशने हयात के पग जलाने वाली है, नफ्ज़े हस्ती खामोश होने वाली है, आपकी सांसों का सिलसिला टूटने वाला है, आपके सांसों की डोर टूटने वाली है। अब कोई चीज काम नहीं आएगी, कोई भी दवा काम नहीं आएगी। ऐसे वक्त में तेरी रूह को अगर सुकून मिलेगा तो कुरान की तिलावत में से मिलेगा। इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ। अल्लाह करे ऐसा हो जब तेरी रूह निकल रही हो तो एक तरफ तेरा बेटा पढ़ रहा हो, दूसरी तरफ तेरी बेटी पढ़ रही हो, साइड में तेरी माँ भी कुरान पढ़ रही हो, तेरी बीवी भी कुरान पढ़ रही हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा दिल कहता है ओ खुदा पर मेरी उम्मीदों का इत्मीनान कहता है, अल्लाह की रहमत पर मेरा इत्मीनान कहता है कि इतने लोग जब तेरे पास बैठ के कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तेरी रूह बड़ी आसानी के साथ निकलेगी और सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेशक। सुभान अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? बोलो। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमें बहरहाल कुरान भी पढ़ाओ और दोनों तालीमें दो। ऐसा भी ना हो कि मैं मुरादाबाद से ज्यादा जाता हूँ मुफ्ती साहब, तो वो वेटिंग लिस्ट, वो जो पूछताछ की खिड़की है ना, तो हमारे मियाँ भाई ज्यादा नजर आते हैं लाइन में, उसमें नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा। कितने अफसोस की बात है। यानी अब इतना डेवलप दुनिया हो गई और इतनी सुविधाएं हैं नेट के जरिए भी, अब भी इन्हें पूछताछ की खिड़की पे खड़े हुए देख के शर्म आती है यार। कितना मतलब आप देखिए। इसलिए दोनों तरह की तालीमें हासिल करो। हमारे बेटों के हाथ में कुरान भी होना चाहिए और हमारे बेटों के हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। दोनों तरह की तालीम जरूरी है मेरे साथियों। इसलिए मैंने आपसे कहा है बच्चों को पढ़ा लो, आधा लुकमा खा लो। 2 टाइम का खाना मत खाओ, 1 टाइम का खाना खाओ। और अमीरों, किस अमीरी पे इतराते हो तुम?
तुम भी वही कफन पहन के जाओगे जो रक्षा पोलर पहन के जाता, बस रेट का थोड़ा सा अंतर हो सकता है बस, बाकी तुम्हारे कफन के भी 10-20 कपड़े नहीं जाएंगे, मर्द हो तो वही 3 कपड़े जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए किस दौलत पे इतराता है मेरे भाई, किस चीज पे इतराता है, किस मनसब पे घमंड है तुझे? अल्लाह ने कहा वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, जमीन पे इतरा के मत चला कर, ना तो तू जमीन को फाड़ सकता है और न पहाड़ों तक पहुंच सकता है। इसलिए इंसान है तो इंसान बन के रहना सीखो। अल्लाह ने दौलत दी है तो नुमाइश मत करो इसकी, गरीबों का साथ दो और अपने बच्चों को तुम भी पढ़ाओ, कामयाब बनाओ, उन्हें इंसान बनाओ, गलत रास्ते पे अपनी नस्लों को मत डालो। ये चंद बातें मैंने आप हजरात से अर्ज की हैं, कोई बात गलत निकली हो तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा, सब जोर से पढ़िए एक मर्तबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।